हेलो एवरीवन, वेलकम टू सीबीएसई नॉलेज हब। तो हम कर रहे थे क्लास 4 के मैथमेटिक्स कॉन्सेप्ट, जो पिक्शनरी बुक है आपके ग्रेड आपके 4 यानी कि क्लास 4 के लिए, जो आपके 2025 में आपके SCERT से प्रोवाइड की गई है ये बुक। तो ये सिर्फ क्लास 4 के लिए नहीं, ये सभी क्लास के लिए इंपॉर्टेंट है, बिकॉज बेसिक मैथ्स हमें सभी को जानना ज़रूरी है। तो हम इस वीडियो में क्या सीखेंगे, 2D एंड 3D शेप्स के बारे में, एंगल्स के बारे में जानेंगे। सो 2D एंड 3D शेप्स जो है आप क्लास जनरली आपके क्लास 3-4 से स्टार्ट हो जाता है एंड आपके हायर क्लासेस तक ये 2D 3D शेप्स जो है पीछा छोड़ने वाले नहीं है। तो 2D एंड 3D शेप्स के जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो आपको पहले से ही समझना होगा, ठीक है। सो 2D एंड 3D शेप्स हम सारे चीज़ जानेंगे, हिंदी एंड इंग्लिश मीडियम दोनों में ही समझेंगे। सो द्विआयामी और त्रिआयामी आकृतियाँ। सो देखिए हम इस वीडियो में कौन कौन से टॉपिक पे फोकस करेंगे। फर्स्ट है पॉइंट, बिंदु, स्ट्रेट लाइन, सरल रेखा, कर्व लाइन, वक्र रेखा, रे, किरण, लाइन सेगमेंट, रेखाखंड, 2D शेप्स, द्विआयामी आकृति, ओपन फिगर, खुली आकृति, क्लोज्ड फिगर, बंद आकृति, रेगुलर पॉलीगॉन, समबहुभुज, ट्राइंगल, त्रिभुज, रेक्टेंगल, आयत, स्क्वायर, वर्ग, पेंटागन, पंचभुज, हेक्सागन, षटभुज, सर्कल, वृत्त, सेंटर ऑफ द सर्कल, वृत्त का केंद्र, रेडियस ऑफ ए सर्कल, वृत्त की त्रिज्या, डायमीटर, व्यास, 3D शेप्स और सॉलिड, त्रिआयामी आकृति या ठोस, फेस, फलक, एज, किनारा, कॉर्नर, वर्टेक्स, कोना, शीर्ष, क्यूबॉइड, घनाव, क्यूब, घन, कोण, शंकु, स्फेयर, गोला, कंपास, कंपास या प्रकार, प्रोट्रैक्टर, चांदा या कोण मापक, एंगल, कोण, राइट एंगल, समकोण, ऑब्ट्यूज एंगल, अधिक कोण, एक्यूट एंगल, न्यून कोण। सो ये जो टोटल आपके 32 टॉपिक्स है, इस टॉपिक में जो है आपके बेसिक से पूरा मैं सिखाऊंगी एंड किसको क्या कहते हैं वो भी मैं आपको समझाऊंगी। सो पहले आ जाते हैं हमारे टॉपिक पे। टॉपिक है फर्स्ट हमारा पॉइंट। पॉइंट जिसे हम क्या कहते हैं, बिंदु। अ डॉट यूज टू टेल द एग्जैक्ट लोकेशन इन स्पेस। जो डॉट स्टिक स्थिति बताने के लिए उपयोग किया जाने वाला एक चिन्ह है जिसकी कोई लंबाई, चौड़ाई या ऊंचाई नहीं होती। इट डज नॉट हैव एनी लेंथ, ब्रेथ और हाइट। यानी कि एक डॉट को हम सिंपल क्या कहेंगे, एक डॉट को हम कहेंगे पॉइंट। तो पॉइंट की कोई लंबाई, चौड़ाई कुछ नहीं होती, ठीक है। सो पॉइंट यानी कि देखिए, पॉइंट यानी कि सिर्फ ये एक डॉट जहां पर आपको पता चलेगा क्या लोकेशन क्या है। तो ये जो पॉइंट है, पॉइंट को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, कोई भी कैपिटल लेटर से। चाहे आप पॉइंट को P नाम दे सकते हो, पॉइंट को आप A नाम दे सकते हो, पॉइंट को आप Z नाम दे सकते हो, लेकिन ये कैपिटल होना चाहिए, तो उसे ही हम पॉइंट कहते हैं, ठीक है। उसके बाद देखिए आपका है स्ट्रेट लाइन, सरल रेखा। तो सरल रेखा यानी कि स्ट्रेट लाइन किसे कहते हैं, अ स्ट्रेट पार्ट ऑफ पॉइंट दैट कीप्स गोइंग इन बोथ डायरेक्शन, दैट हैज इमेजरेबल लेंथ बट नो ब्रेथ। बिंदुओं का एक सीधा पथ जो दोनों दिशाओं में बढ़ सकता है, जिसका लंबाई तो असीमित होती है लेकिन चौड़ाई नहीं होती। तो यानी कि दो बिंदु है जो कभी खत्म ना होने वाला लाइन है, असीमित लाइन है। तो ये कंटिन्यूअसली दोनों ही डायरेक्शन में ये लेंथ बढ़ता ही जाएगा। आप जितना बढ़ा सकते हो दोनों डायरेक्शन में, बोथ डायरेक्शन में ये बढ़ेगा। सो स्ट्रेट लाइन को हम क्या कहेंगे, स्ट्रेट लाइन को हम ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे। तो देखिए कुछ एरो है, ये आपका स्ट्रेट लाइन है। तो एरो का मतलब है, अगर आप एरो को और भी बढ़ाना चाहते हो तो आप ऐसे इंक्रीज इसे कर सकते हो। तो ये होता है आपका एरो का मतलब। एंड इसी को हम क्या कहेंगे, लाइन और अ स्ट्रेट लाइन। तो एरो का नाम दे देता है कुछ A एंड B, एंड इसे रिप्रेजेंट करने के लिए कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, A B, एंड इसके ऊपर एक एरो का ऐसा ही साइन बनाना होगा, ठीक है। अगर लेट सपोज यहाँ पर इसका नाम होता है P और Q, तो आप कैसे रिप्रेजेंट करोगे, P Q और उसके ऊपर एक एरो, ठीक है। नेक्स्ट है आपका कर्व लाइन, वक्र रेखा। अ पाथ ऑफ पॉइंट्स दैट इज नॉट स्ट्रेट, इट इज बेंड एंड कीप गोइंग इन बोथ डायरेक्शन एट दैट हैज़ इमेजरेबल लेंथ बट नो ब्रेथ। इसका ना ही लेंथ है, असीमित है, और जो ब्रेथ है इसका कोई ब्रेथ है नहीं। बिंदुओं का एक पथ जो सीधा ना हो, जो सीधा नहीं होता, बिल्कुल टेढ़ा होता है। ये टेढ़ी मेढ़ी रेखा होती है जो दोनों दिशाओं में बढ़ सकते हैं, दोनों ही दिशा में आप इसे इंक्रीज कर सकते हो, जैसे हमने लाइन में किया था। जिसकी लंबाई तो असीमित होती है, इसकी लंबाई हम माप नहीं सकते क्योंकि असीमित है, एंड बट इसका जो चौड़ाई है वो बिल्कुल है ही नहीं। तो ये देखिए, ये बिल्कुल स्ट्रेट तो है नहीं, स्ट्रेट यानी कि सीधा, और जो कर्व होता है यानी कि टेढ़ा, जिसे हम वक्र रेखा कहते हैं हिंदी में। तो टेढ़ी मेढ़ी कोई भी लाइन बना दो, लेट सपोज ये अगर आपका लाइन है तो ये आपका कर्व लाइन हो जाएगा।
ठीक है, बिल्कुल सीधा नहीं है। लेट्स सपोज ऐसा कुछ लाइन है तो ये भी आपका सीधा नहीं है, ये देखो ऐसे घूम रहा है। सो ये टेढ़ा मेढ़ा हो सकता है। आपका कुछ ऐसा बनाओगे तो ये भी आपका टेढ़ा मेढ़ा है, तो इसे हम कर्व लाइन या वक्र रेखा कहते हैं। आप कोई भी फिगर जो भी सीधा लाइन से ना बने उसे हम क्या कहेंगे, कर्व लाइन कहेंगे। ठीक है, उसके बाद देखिए इसके बाद है आपका रे जिसे हम हिंदी में क्या कहेंगे, किरण कहेंगे। अ पार्ट ऑफ लाइन दैट स्ट्रेट पॉइंट बट नो एंड पॉइंट एंड नो फिक्स लेंथ, इट कैन गेट एक्सटेंडेड टू इन्फिनिटी इन वन डायरेक्शन। एक रेखा का वह भाग जिसका आरंभिक बिंदु को लेकिन कोई अंतिम बिंदु ना हो, जिसकी कोई निश्चित लंबाई ना हो, ये एक दिशा में कहीं तक भी जा सकता है। तो रे आपका क्या है, रे का एक पर्टिकुलर देखिए, एक साइड में आपका डॉट होगा और एक साइड में आपका एरो होगा। तो एरो मतलब क्या है, डॉट मतलब ये है कि ये इससे आगे बढ़ नहीं सकता, तो यहाँ से ये ऐसे जाएगा। एंड एरो है यानी कि यहाँ पर आप इसे इंक्रीज भी कर सकते हो। ठीक है, अगर लेट्स सपोज आपके पास डॉट यहाँ पर है, एरो इधर है, तो ये आपका रे हो जाएगा। दैट मीन्स यहाँ पर ये इंक्रीज नहीं होगा, यहाँ पर ये रुका हुआ ही होगा। यहाँ पर आपका एरो जो है यहाँ पर ये बढ़ेगा। तो जहाँ भी आपको एरो दिखेगा दैट मीन्स इसे आप बढ़ा सकते हो, बट जहाँ पर डॉट दिखे तो वो समझ लेना वही उसका स्टॉप पॉइंट है, वहीं पर आपको रुकना है। तो इस टाइप की चीज़ को हम क्या कहेंगे, रे कहेंगे। ठीक है, चलो लेट्स सपोज एक रे है आपका, ऐसा डॉट है एंड यहाँ पर ए एंड इसका नाम है बी। तो इसे समझाने के लिए आप कैसे लिख सकते हो, ए बी एंड उसके माथे पे एक ऐसा एरो बनाना होगा। तो इसे हम सिंपल भाषा में क्या कहेंगे, रे कहेंगे, और हिंदी में क्या कहेंगे, किरण। ठीक है, जैसे सूरज के किरण भी होते हैं, एक सूरज होता है, सूरज में से ऊपर जो रेस है ऊपर आता है, इसे इसका नाम आया है रे, और जिसे हम कहेंगे किरण। उसके बाद देखिए लाइन सेगमेंट, रेखाखंड। अ पार्ट ऑफ ए लाइन विच हैज़ टू फिक्स्ड एंड पॉइंट्स एंड फिक्स लेंथ। तो रेखा का एक भाग जिसके दो निश्चित अंत बिंदु और निश्चित लंबाई होती है। तो ये क्या होता है, जैसे हमने लाइन में सीखा था, लाइन में दोनों साइड ही एरो है। एरो का मतलब आप दोनों साइड से असीमित, यानी कि इसका मेजर आप कभी नहीं कर पाओगे बिकॉज ये अनलिमिटेड लाइन है। बट लाइन सेगमेंट क्या होता है, लाइन सेगमेंट जो होता है वो लिमिटेड लाइन होता है, यानी कि दो डॉट के बीच जो लाइन होता है। एंड आपको पता है डॉट यानी कि एक तरह से समझ लो फुल स्टॉप। फुल स्टॉप है यानी कि आपको वहीं पर रुकना है, इससे आगे आपको बढ़ना बिल्कुल नहीं है। ठीक है, तो इसको हम क्या कहेंगे, लाइन सेगमेंट। तो लाइन में क्या था, लाइन में दोनों साइड एरो होगा, एंड लाइन सेगमेंट में क्या होगा, आपके दोनों साइड डॉट होंगे। तो लेट्स सपोज यहाँ पर इसका नाम है एक्स एंड वाई। ठीक है, तो इसे आप कैसे रिप्रेजेंट करोगे, एक्स वाई एंड माथे पे सिर्फ एक लाइन। ठीक है, तो ये जो डॉट है तो इसे हम कहेंगे लाइन सेगमेंट। यहाँ पर पी और क्यू है तो कैसे रिप्रेजेंट करोगे, पी क्यू माथे पे ऐसे डैश। ठीक है, तो इसे को हम क्या कहेंगे, लाइन सेगमेंट कहेंगे। 2D शेप, द्विआयामी आकृति, 2 डायमेंशनल शेप, अ फ्लैट फिगर और अ शेप दैट हैज़ 2 डायमेंशनल लेंथ एंड ब्रेथ, जिसका सिर्फ लेंथ भी है और ब्रेथ भी है। तो लेंथ ब्रेथ दोनों ही है, इसलिए हम इसे 2 डायमेंशनल कहेंगे। जैसे पॉइंट में, लाइन में, कर्व लाइन में सिर्फ लेंथ था, ब्रेथ नहीं था, तो वो 1 डायमेंशनल था, उसे हम 1D कहेंगे। बट यहाँ पर दोनों ही है, लेंथ भी है और ब्रेथ भी है, तो इसे हम क्या कहेंगे, 2D शेप्स कहेंगे। डू नॉट हैव एनी थिकनेस, इसका कोई मोटापा नहीं है, यानी कि कोई भी थिक नहीं है, चौड़ाई नहीं है। सो द्विआयामी आकृति, एक सपाट आकृति या ऐसी आकृति जिसके 2 आयाम होते हैं, लंबाई और चौड़ाई। 2 आयामी या 2D आकृतियों में कोई मोटाई नहीं होती है। तो यहाँ पर देखिए ये सर्कल, ठीक है, यहाँ पर है ये ट्राइंगल, सर्कल को हम क्या कहेंगे, वृत्त, ट्राइंगल को हम क्या कहेंगे, त्रिभुज। उसके बाद देखिए ये है आपका स्क्वायर जिसे हम कहेंगे वर्ग, और ये है आपका रेक्टेंगल जो है आपका आयत। ठीक है, तो ये तो आपके बेसिक शेप्स है। सर्कल पूरा गोल होता है, ट्राइंगल के 3 साइड होंगे, स्क्वायर यानी कि वर्ग जिसके 4 साइड होते हैं, ठीक है, और जो सारे समान होते हैं यानी कि इक्वल होते हैं। रेक्टेंगल जो है उसे हम क्या कहेंगे, आयत जिसका ऑपोजिट साइड इक्वल होते हैं, यानी कि ये वाला और ये वाला लेंथ जो है इक्वल है, एंड ये वाला साइड इक्वल है, ब्रेथ जो है यहाँ पर इक्वल होंगे। अब हम ओपन फिगर, खुली आकृति के बारे में जानेंगे। अ फिगर मेड ऑफ 1 और मोर लाइन सेगमेंट्स दैट हैज डिफरेंट स्टार्टिंग एंड एंडिंग पॉइंट। एक या एक से अधिक रेखाखंड से बनी आकृति जिसके आरंभ और अंत बिल्कुल अलग हो। तो यहाँ पर देखिए ओपन फिगर का मतलब है आपका जो स्टार्टिंग पॉइंट है और जो एंडिंग पॉइंट है वो बिल्कुल अलग होना चाहिए, यानी कि आपका जो आरंभ है और जो आपका अंत है, अंत बिंदु और आरंभ बिंदु दोनों ही अलग होने चाहिए। सिंपल है, जो खुली है। सो यहाँ पर देखिए यहाँ से स्टार्ट है तो यहाँ पर ख़त्म है। अगर ये पूरा क्लोज हो यानी कि ये बंद होता है तो वो क्लोज फिगर में आएगा।
ठीक है, बट यहाँ पर स्पेस है बीच में दोनों एंड पॉइंट एंड स्टार्टिंग पॉइंट के, तो ये हो जाएगा आपका ओपन फिगर। यहाँ पर भी देखिए लेट्स सपोज ये आपका स्टार्टिंग है एंड यहाँ पर देखो दोनों के बीच में कोई गैप है, तो गैप है मतलब ओपन फिगर है। ये भी देखिए आपका ओपन है, दोनों बिल्कुल जॉइन नहीं है, तो ये भी ओपन है। ये तो बिल्कुल ओपन है, यहाँ पर स्टार्टिंग यहाँ पर है एंड यहाँ पर है, तो ये भी ओपन है एंड ये भी बिल्कुल ओपन है क्योंकि ये कहीं पे क्लोज्ड नहीं है, ठीक है। एंड इसी का उल्टा क्लोज्ड फिगर हम जिसे कहेंगे बंद आकृति। अ फिगर मेड ऑफ वन और मोर लाइन सेगमेंट दैट हैज़ द सेम स्टार्टिंग एंड एंडिंग पॉइंट, जिसका स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट दोनों ही सेम होगा। एक या एक से अधिक रेखाखंड से बनी आकृति जिसका प्रारंभिक और अंतिम बिंदु एक ही है, ठीक है, प्रारंभिक और अंतिम बिंदु एक ही होगा। तो लेट्स देखिए यहाँ पर आप समझ सकते हो, यहाँ पर पूरा बंद है ये, तो कहीं भी खुला नहीं है, जाने के लिए कोई जगह ही नहीं है। तो यहाँ पर देखो ऐसे आओ, फिर यहाँ पर क्लोज कर दो। यहाँ पर भी देखो कहीं खुला नहीं है, तो ये भी आपका क्लोज्ड है, ये भी आपका क्लोज्ड है एंड ये भी आपका पूरा क्लोज्ड है। तो यहाँ से आप ओपन फिगर एंड क्लोज फिगर को समझ सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक जो है आपका पॉलीगॉन, जो आपके बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप पॉलीगॉन मतलब पॉलीगॉन से ही ज़्यादा क्वेश्चंस आपके आते हैं, तो पॉलीगॉन क्या होता है? सो पॉलीगॉन क्या होगा? अ क्लोज्ड फिगर मेड ऑफ 3 और मोर लाइन सेगमेंट, 3 या अधिक रेखाखंड से बनी एक बंद आकृति। तो यहाँ पर और एक पॉइंट मैं आपको ऐड करना चाहूँगी, सिर्फ रेखा यानी कि स्ट्रेट लाइन से नहीं, स्ट्रेट लाइन और क्लोज दोनों ही होना चाहिए, तभी वो पॉलीगॉन कहलाता है। सो पॉलीगॉन क्या होगा? सो देखिए पॉलीगॉन जो होगा आपको मैं समझाऊंगी ऐसे, वो फर्स्ट क्लोज्ड होना चाहिए यानी कि बंद होना चाहिए। बंद और ओपन से आप तो समझ गए, बंद और ओपन क्या होता है, ठीक है। क्लोज्ड होना चाहिए एंड ये सारे स्ट्रेट लाइन से बनी होनी चाहिए, यानी कि कर्व लाइन बिल्कुल भी यूज्ड नहीं होना चाहिए। सो स्ट्रेट लाइन मतलब क्या है? आपके सिंपल रेखा जो है, सरल रेखा जो है, उसे हम स्ट्रेट लाइन कहते हैं, ठीक है। तो अब देखिए जनरली हम 2 लाइन से कोई भी क्लोज फिगर तो बना नहीं सकते हैं, ठीक है। मिनिमम हमें कितना चाहिए? 3 लाइन चाहिए। सो हमारा जो है 3 और मोर लाइन, तभी यहाँ पर 3 लाइन्स कहा गया है। सो 3 लाइन है तो ये हमारा क्या होता है? ये हमारा होता है ट्राइंगल। सो 3 से स्टार्ट होगा, बाकी आप कितने भी नंबर ऑफ बना सकते हो। अब देखो अगर आपको मैं कहूँ ये जो है कुछ ऐसा है, तो ये आपका पॉलीगॉन होगा या नहीं होगा? यस, ये पॉलीगॉन होगा। पॉलीगॉन के लिए 2 टेस्ट होगा, एक तो ये क्लोज्ड होना चाहिए, ये तो क्लोज्ड है बिल्कुल, ठीक है, एंड पूरा ये स्ट्रेट लाइन से बना होना चाहिए। सो स्ट्रेट लाइन से भी बनी है, सो ये भी पॉलीगॉन है, ठीक है। अगर मैं आपको ऐसे बोलूँ कि ये आपका पॉलीगॉन है या नहीं है, तो ये आपका पॉलीगॉन नहीं होगा। क्लोज तो है ये, लेकिन ये स्ट्रेट लाइन से बिल्कुल बना नहीं है। अगर आपको कहूँ कि मैं ये आपका पॉलीगॉन है कि बताओ, स्ट्रेट लाइन से बना है लेकिन ये क्लोज नहीं है, तो ये भी आपका पॉलीगॉन नहीं है। तो आई होप आपको पॉलीगॉन समझ आ गया होगा। सो पॉलीगॉन देखिए यहाँ पर सारे स्ट्रेट लाइन है एंड सारे क्लोज्ड फिगर है। सो हम इसे ट्राइंगल कहते हैं, हिंदी में त्रिभुज, स्क्वायर, वर्ग, पेंटागन, पंचभुज, हेक्सागन, षटभुज। पंचभुज यानी कि 5 भुजा, 5 साइड, स्क्वायर जिसे हम वर्ग कहेंगे जिसके 4 इक्वल साइड होता है एंड ट्राइंगल के 3 साइड्स होते हैं, ठीक है। उसके बाद हम पढ़ेंगे ट्राइंगल के बारे में, जो ट्राइंगल है उसी ट्राइंगल के बारे में हम जानेंगे। सो अ क्लोज्ड फिगर मेड अप ऑफ 3 लाइन सेगमेंट, ट्राइंगल के कितने भुजाएं होते हैं? आपके 3 भुजाएं होते हैं, यानी कि 3 साइड होते हैं। तो 3 रेखाखंडों से बनी एक बंद आकृति है और जो है ये पूरा क्लोज्ड है। सो ये सारे आपके ट्राइंगल शेप्स है, ठीक है। नेक्स्ट है आपके रेक्टेंगल, अ क्लोज्ड फिगर मेड अप ऑफ 4 लाइन सेगमेंट हुज ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल एंड ईच एंगल इज अ राइट एंगल। 4 रेखाखंड से बनी एक बंद आकृति जिसमें सम्मुख भुजाएं बराबर और उसके सभी कोण समकोण होते हैं। तो इसका मतलब क्या है? रेक्टेंगल एक ऐसी फिगर है तो जिसका जो लेंथ है ये इक्वल होगा, ठीक है, ये दोनों इक्वल होगा, और जो ब्रेथ है यानी कि ये वाला और ये वाला इक्वल होगा। एंड सारे एंगल यहाँ पर कितने एंगल के होते हैं? ये सारे 90 डिग्री के होते हैं, ठीक है। तो देखिए ये कुछ रेक्टेंगल यानी कि आयत का आकृति के कुछ आपके फिगर आपको गिवन है, जैसे आपके पैसे है, नोट जो है आपके, तो वो भी आपके रेक्टेंगल। इंडियन फ्लैग है वो भी रेक्टेंगल शेप का है, जो विंडो और डोर्स है वो भी आपके रेक्टेंगल शेप के भी आते हैं, ठीक है। अब हम सीखेंगे स्क्वायर यानी कि वर्ग के बारे में। अ क्लोज्ड फिगर मेड अप ऑफ 4 इक्वल साइड्स हैविंग ऑल राइट एंगल्स। जैसे हमारे रेक्टेंगल में जो था वो इक्वल साइड थे, यानी कि ऑपोजिट जो है
वो इक्वल था, बट उसका जो ब्रेथ है वो डिफरेंट है, यानी कि ब्रेथ अलग है और रेक्टेंगल के लेंथ अलग थे। बट यहाँ पर जो स्क्वायर है इसके चारों साइड इक्वल है, तो उसको हम क्या कहेंगे, वर्ग या स्क्वायर। चार बराबर भुजाओं वाली बंद आकृति जिसकी सभी कोण समकोण होती है, तो सभी कोण जो है बिल्कुल इक्वल यानी कि समकोण होती है। ठीक है, अब देखिए हमने चार साइड के दो चीज सीख ली, एक तो रेक्टेंगल और एक स्क्वायर। अब हम पांच वाले भुजाएं के सीखेंगे, यानी जिसके पांच साइड होते हैं, जिसका हम कहेंगे पेंटागन। अ 5-sided क्लोज फिगर मेड अप ऑफ 5 लाइन सेगमेंट हैविंग 5 एंगल्स, तो जिसके 5 एंगल होंगे, 5 लाइन सेगमेंट होंगे, क्या होगा ये क्लोज्ड। 5 कोनों वाली 5 रेखाखंड से बनी एक 5 भुजाओं वाली बंद आकृति को हम क्या कहेंगे, पेंटागन कहेंगे। अब यहाँ पर देखिए ये जो फुटबॉल है, फुटबॉल के जो अगर ये ब्लैक पोर्शन को देखो तो ये भी 1 2 3 4 5 लाइन्स है, तो ये भी आपका पेंटागन है। यहाँ पर अगर आप टेंट का आकृति को देखो कुछ 5 साइड का है, तो ये भी आपका क्या हो जाएगा, पेंटागन। नेक्स्ट है आपके 6 साइडेड वाला, यानी कि जिसे हम कहेंगे हेक्सागन। तो हेक्सागन को हम क्या कहेंगे, षटभुज। अ 6 साइडेड क्लोज फिगर मेड अप ऑफ 6 लाइन सेगमेंट हैविंग 6 एंगल, जिसके 6 लाइन सेगमेंट है और 6 एंगल है। 6 भुजाओं वाली बंद आकृति जो 6 कोनों व 6 रेखाखंडों से बनी है, तो 1 2 3 4 5 6, तो 6 है यहाँ पर, और जिसके एंगल भी कितने होंगे, 6 ही होंगे। यहाँ पर देखिए ये स्क्रू जो है ये भी आपके 6 है, तो ये भी आपका हेक्सागन होगा। ये भी देखिए ये हनी कॉम्ब है, यानी कि जो मधुमक्खी का जो छत्ता होता है कुछ हेक्सागोनल शेप का होता है, सो ये भी 1 2 3 4 5 6, तो ये भी आपके 6 ही है, तो इसे हम क्या कहेंगे, षटभुज। नेक्स्ट देखिए सर्कल, वृत्त, अ राउंड शेप फिगर दैट हैज नो कॉर्नर और स्ट्रेट एज, एक गोलाकार आकृति जिसमें कोई कोना या सीधा किनारा नहीं होता है। तो सर्कल क्या होता है, सर्कल पूरा एक गोल सा चीज होगा जिसका कोई भी कॉर्नर यानी कि कोई भी किनारा और स्ट्रेट लाइन बिल्कुल नहीं है। ठीक है, कोई भी सीधा किनारा या कोई भी कोना बिल्कुल नहीं है। तो देखिए पूरा गोल है, इसे को हम क्या कहेंगे, सर्कल। जैसे हमारा टायर्स होता है साइकिल के, स्कूटर्स के, फिर आपके बाइक के, कार के, ट्रक के, सारे जो टायर्स है तो वो आपके गोल शेप के होते हैं। पिज्ज़ा जो है वो भी आपके राउंड शेप यानी कि सर्कल शेप का होता है। बटन होते हैं आपके, ठीक है, चपाटी रोटी होते हैं आपके, कुछ बोतल्स के जो कैप होते हैं वो भी आपके सर्कल वाले भी आते हैं। ठीक है, तो ये आपके है सर्कल। नाउ हम सर्कल के ही बारे में सारे चीज़ जानेंगे। सो सर्कल के जो सेंटर है उसे हम क्या कहेंगे, सेंटर ऑफ द सर्कल, यानी कि बिल्कुल बीचों बीच वाला जो पॉइंट होता है उसे हम क्या कहेंगे, सेंटर। वृत्त का केंद्र, जिसे हम हिंदी में केंद्र कहेंगे। द पॉइंट इनसाइड द सर्कल फ्रॉम विच ऑल पॉइंट्स ऑन द सर्कल आर द सेम डिस्टेंस, यानी कि एक ऐसा पॉइंट जहाँ से आप सर्कल को कहीं भी टच करो बिल्कुल एक इक्वल डिस्टेंस का होगा। वृत्त के अंदर का वह बिंदु जिसमें वृत्त के गोल किनारा पर स्थित सभी बिंदु को समान दूरी पर होता है। तो यहाँ पर देखिए एक फिगर मैंने बनाया है सर्कल का। तो सर्कल का एकदम बीचों बीच जो पॉइंट है ये हो जाएगा आपका एकदम बीचों का बीच पॉइंट है, इसी को हम क्या कहेंगे, सेंटर, जिसे हम कहेंगे केंद्र। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका केंद्र। तो जैसे क्लॉक के नीडल में भी देखिए, क्लॉक के नीडल में भी एक बिल्कुल जो आपके होल होता है जहाँ से आपके सारे नीडल स्टार्ट होते हैं वो भी आपका क्या हो जाएगा, सर्कल का सेंटर हो जाएगा। नाउ हम सर्कल के रेडियस एंड डायमीटर के बारे में जानेंगे। सो रेडियस क्या होता है, देखिए रेडियस क्या होगा, जो आपके केंद्र है यानी कि जो आपका सेंटर है, सेंटर से सर्कल को कहीं भी टच करो तो वो हो जाता है आपका रेडियस। द लेंथ ऑफ द लाइन फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल टू एनी पॉइंट ऑन इट्स राउंड एज, एक वृत्त के केंद्र है जिसके गोल किनारे पर किसी भी बिंदु तक खींची गई एक रेखा की लंबाई। सो ये आपका अगर डॉट है यानी कि सेंटर है तो यहाँ से आप यहाँ खींचो, यहाँ से आप यहाँ खींचो, यहाँ खींचो, तो सर्कल के इस गोला में आप कहीं भी जो सेंटर से जो डिस्टेंस होगा वो हो जाएगा आपका रेडियस। तो अगर मैं समझाऊँ आपको तो रेडियस आपको कैसे समझ आएगा, देखिए ये आपका क्या था, सेंटर यानी केंद्र, तो केंद्र से आप कहीं भी इसका बना दो, ये हो जाएगा आपका रेडियस। तो इसे हम क्या कहेंगे, रेडियस और वृत्त की त्रिज्या। ठीक है, अब डायमीटर क्या होता है, डायमीटर रेडियस का डबल होता है, यानी कि रेडियस अगर इतना सा है ना, डायमीटर ये पूरा होगा। डायमीटर क्या होता है, डायमीटर समझ लीजिए कि एक सर्कल के इस गोला से इस गोले तक पूरा डिस्टेंस, लेकिन वो सेंटर से होता हुआ आएगा, तो कुछ ऐसा। तो ये पूरे को हम क्या कहेंगे, डायमीटर, एंड इस आधे को हम कहेंगे रेडियस। तो ये जो पूरा है इसे हम क्या कहेंगे, डायामीटर। ठीक है, तो डायमीटर को हम हिंदी में क्या कहेंगे, व्यास। तो वही पढ़ेंगे एक बार, देखिए अ स्ट्रेट लाइन सेगमेंट दैट पास थ्रू द सेंटर ऑफ द सर्कल एंड हुज एंड पॉइंट लाई
ऑन द सर्कल, यानी कि जिसका एंड पॉइंट सर्कल में टच होगा एंड ये बिल्कुल सेंटर में से जाएगा, केंद्र में से जाते हुए जाएगा। एक सीधी रेखाखंड जो वृत्त के केंद्र से होकर गुजरती है और जिसका अंत बिंदु वृत्त पर स्थित होता है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, अब हम 3D शेप के बारे में जानेंगे। 3D शेप और सॉलिड, जिसे हम सॉलिड भी कहते हैं, त्रिआयामी आकृति या ठोस। 3 डायमेंशनल शेप, 3D का मतलब है डायमेंशनल, अ सॉलिड फिगर और एन ऑब्जेक्ट और शेप दैट हैज़ 3 डायमेंशनल, जिसके 3 डायमेंशनल होते हैं, लेंथ, ब्रेथ और हाइट। ठोस आकृति या कोई वस्तु जिसके 3 आयाम हो, लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई। ठीक है, जैसे हमने पहले सीखा था, एक सर्कल है मान लीजिए, ठीक है, ये आपका है 2D शेप। जब इसमें आप हाइट ऐड कर दो, यानी कि मोटाई भी जब इसमें ऐड कर दो, तो ये कुछ 3D यानी कि ये कुछ सॉलिड सा शेप बनेगा। तो मेरे पास एक एग्जांपल के तौर पे एक मेरे पास बोरोलिन का डब्बा है। तो देखिए, अगर आप सिर्फ ऊपर ये हिस्सा देखते तो ये आपका क्या होता, ये आपका सिर्फ सर्कल होता। लेकिन जब आप ऐसे देखोगे तो ये ठोस है, यानी कि ये पूरा जो है इसका हाइट है। तो ये जो है ये क्या हो जाएगा, आपका 3D शेप हो जाएगा। ठीक है, ट्यूब के आपके खिलौने आते हैं, बॉक्स हो सकते हैं आपके, ठीक है, पेंसिल बॉक्स भी आपका जो है 3D शेप का होगा। सॉलिड सिलेंडर जो है ये आपका सिलेंडर शेप है, ये भी सिलेंडर है। ये आपका कोन शेप है। ये आपका स्फीयर जो आपका राउंड बॉल होता है वो भी आपका क्या होगा, 3D शेप होगा। ठीक है, अब 3D शेप में हम फेस, एज, कॉर्नर वो भी सब सीखेंगे। सो 3D फेस के बारे में अगर हम जाने तो फेस क्या होता है, अ फ्लैट सरफेस ऑफ 3D सॉलिड। तो कोई भी फ्लैट सरफेस 3D सॉलिड का, जिसे हम कहेंगे 3D ठोस पदार्थों को एक सपाट सतह। सो एज क्या होता है, एज यानी कि किनारा, द लाइन सेगमेंट दैट जॉइन कॉर्नर ऑफ 3D शेप, वह रेखाखंड जो त्रिआयामी ठोस के कोनों का सतह को जोड़ती है। यानी कि ये जो लाइन्स है इसे हम क्या कहेंगे, इसे हम एज और किनारा कहेंगे। ये जो है ये लाइन जो है ये आपके किनारा है। ठीक है, एंड कॉर्नर क्या होता है, कॉर्नर जिसे हम वर्टेक्स भी कहते हैं, कोना शीर्ष। तो अ पॉइंट दैट वेयर 2 और मोर लाइन्स सेगमेंट और एज मीट, ऐसा पॉइंट जहाँ पर 2 या 3 लाइन या 2 से ज़्यादा लाइन जो है वो कहीं ना कहीं मीट करते हैं। वह बिंदु जहाँ 2 या 2 से अधिक रेखाखंड का किनारा मिलता है उसे हम क्या कहेंगे, उसे हम कहेंगे कॉर्नर और वर्टेक्स। अगर में समझेंगे तो आपको और भी समझ आ जाएगा। तो देखिए, अगर आपको 3D शेप बनाना है, लेट्स सपोज मैं एक क्यूबॉइड बनाऊंगी, तो पहले आपको एक स्क्वायर बनाना होगा। ठीक है, उसके बाद पीछे और एक स्क्वायर बनाऊंगी, 3D शेप है ना, तो 3D के तरह बनाना होगा। ये 2 को मुझे जोड़ना होगा, इस 2 को जोड़ना होगा, इस 2 को जोड़ना होगा, इस 2 को जोड़ना होगा, तो बन गया मेरा क्यूब। ठीक है, अब हम कॉर्नर पढ़ेंगे, जो हमने लास्ट में अभी सीखा। कॉर्नर आपका क्या होता है, जो ये वाले पॉइंट है जहाँ पर 2 या 3 लाइन मीट करे, ये सारे आपके हैं कॉर्नर्स। ठीक है, ये सारे हैं आपके कॉर्नर्स। नाउ एच, जो अभी हमने ऊपर पढ़ा है, यहाँ पर जो एच पढ़ा है, किनारा, किनारा क्या होगा, तो जो लाइन्स है यहाँ पर ये सारे आपके किनारे हैं। तो ये जो लाइन है, ये जो लाइन है, ये जो लाइन है, ये सारे आपके किनारे हैं। एंड फेस, फेस यानी कि फलक, फलक किसे कहेंगे, ये जो देखिए ये जो पूरा एरिया है ये हो जाएगा आपका फलक। ठीक है, सिमिलरली ये यहाँ पर ये जो बन रहा है ये भी आपका फलक होगा, पीछे भी तो बन रहा है, सो ये भी आपका फलक है। ठीक है, यहाँ पर साइड पे भी है, यहाँ पर सामने भी है एंड यहाँ से ऊपर भी है। तो 6 साइड आपके टोटल 6 फेस है, तो 6 फेस को हम क्या कहेंगे, फलक और फेस। ठीक है, हम जानेंगे क्यूबॉइड, घनाभ, अ 3 डायमेंशनल सॉलिड दैट हैज 6 रेक्टेंगुलर फेस, 8 वर्टेक्स एंड 12 एजेस। ऑपोजिट फेसेस ऑफ क्यूबॉइड आर ऑफ द सेम मेजर। एक त्रिआयामी ठोस जिसके 6 आयताकार फलक, 8 शीर्ष है और 12 किनारा होते हैं। घनाओं के विपरीत फलकों की माप समान होती है। तो आप क्यूबॉइड ऐसे समझ सकते हो, जो एक ब्रिक है यानी कि ईंट, वो भी आपके एक क्यूबॉइड फॉर्म होता है, जिसके देखिए यहाँ पर 6 जो है रेक्टेंगुलर शेप का है एंड ये पूरा सॉलिड होता है। बॉक्स होता है वो भी आपके क्यूबॉइड शेप का होता है। तो क्यूबॉइड बनाने के लिए इजी तरीका वही है, पहले आप एक रेक्टेंगल बना लो, ठीक है, उसके पीछे और एक रेक्टेंगल बना लो सेम शेप का, फिर जो कॉर्नर्स है इस कॉर्नर्स को ज्वाइन कर लो, तो आपका सिंपल क्यूबॉइड बन जाएगा। ठीक है, उसके बाद है आपका क्यूब, जो क्यूब मैंने पहले ही बनाया था। तो क्यूब जो है आपके स्क्वायर शेप का होता है, जनरल स्क्वायर का 3D फॉर्म। तो पहले आपको एक स्क्वायर बनाना होगा, उसके बाद पीछे और एक स्क्वायर बना दो
एंड देन इसके सारे कॉर्नर्स को जोड़ दो, तो ये हो जाएगा आपके स्क्वायर के जो 3D फॉर्म है, यानी कि क्यूब, जिसे हम हिंदी में कहेंगे घन। अ 3 डायमेंशनल सॉलिड विच हैज 6 स्क्वायर शेप फेस, 8 वर्टिसेस एंड 12 एज। एंड वर्टिस, फेस, एज आप फैमिलियर हो चुके हैं कि वर्टिस क्या था, एज क्या था, फेस क्या है। एक त्रिआयामी ठोस जिसके 6 वर्गाकार फलक, 8 शीर्ष और 12 किनारा होते हैं। कुछ क्यूब के एग्जाम्पल देख लो, लूडो के जो डाइस है वो भी आपके क्यूब के होते हैं, आपके कुछ बॉक्सेस होते हैं वो भी क्यूब के होते हैं, ठीक है। तो क्यूब के आप कोई भी एग्जाम्पल देख सकते हो। आगे देखिए, उसके बाद है आपका कोन। कोन जो है ये ट्राइंगुलर का 3D फॉर्म है, तो और 3 डायमेंशनल सॉलिड दैट नैरो स्मूथ फ्रॉम अ फ्लैट सर्कुलर फेस टू अ पॉइंट कॉल्ड वर्टेक्स। तो अगर मैं इस पीच का ही अगर मैं कोन बनाना चाहूँ तो देखिए कोन कुछ ऐसे बनेगा, ठीक है, जिसका एक कॉर्नर है एकदम बिल्कुल जो है पॉइंट साइड जो है, देखिए यहाँ पर फेस टू पॉइंट, एंड ये जो है ये पूरा इसका फेस होगा, ये जो गोलाई है ये पूरा इसका फेस बन जाएगा। सो इसे हम क्या कहेंगे, जो पॉइंट है इसे को हम वर्टेक्स कहेंगे, एंड बाकी इसमें और कोई वर्टेक्स है नहीं। तो एक 3 आयामी ठोस जो एक सपाट गोलाकार सतह से शीर्ष बिंदु तक छोटा होता जाता है, तो यानी कि इस गोल से जब ये अंदर की ओर जितना जाएगा उतना ये इसका साइज छोटा होता जाएगा। आइसक्रीम का भी कोन है, यहाँ पर देखिए ये जो आपके रोड में लगा होता है, तो ये भी ऐसा एक बोर्ड होता है, तो ये भी आपका कोन शेप का ही होगा, ठीक है। उसके बाद पढ़ेंगे हम स्फेयर के बारे में। स्फेयर क्या होता है, गोला। 3 डायमेंशनल सॉलिड दैट इज राउंड इन शेप, जो पूरा गोल होता है, जस्ट लाइक अ बॉल, अ ग्लोब। एक 3 आयामी ठोस जिसका आकार गोल होता है उसे हम क्या कहेंगे, गोला। फिर देखिए कंपास। कंपास या प्रकार, तो कंपास कुछ इस तरह से दिखने में होता है। सो अ मैथमेटिकल टूल यूज टू ड्रॉ जियोमेट्रिकल फिगर लाइक अ सर्कल, तो ये एक गणितीय उपकरण का उपयोग ज्यामितीय आकृतियां जैसे वृत्त बनाने के लिए किया जाता है। तो कंपास का यूज किस लिए किया जाता है, सर्कल बनाने के लिए। तो कंपास को ऐसे लेके फिर आपको घुमाना होता है, तो कुछ ऐसे राउंड राउंड शेप होता जाएगा, एंड वो बाद में क्या बन जाएगा, एक सर्कल बन जाएगा। उसके बाद देखिए प्रोट्रैक्टर, जो हम डिग्री की बात कर रहे थे, जिसे हम हिंदी में क्या कहेंगे, कोण मापक या चांदा, तो इसे हम क्या कहेंगे, इसे हम कहेंगे डी भी कहते हैं सिंपल भाषा में, एंड प्रोट्रैक्टर और जिसे हम चांदा भी कहते हैं। सेमी सर्कुलर ज्योमेट्रिकल टूल, सेमी सर्कुलर क्यों कहा है, क्योंकि ये सर्कल का बिल्कुल आधा है, तो जिसे हम सेमी सर्कल कहते हैं। एक ज्योमेट्रिकल टूल है जिसे हम मेजर करते हैं एंगल को, एंड एंगल ड्रॉ करने में भी ये हमें हेल्पफुल है बहुत। एक अर्धवृत्ताकार ज्यामितीय उपकरण जिसका उपयोग कोण मापने के साथ साथ विशिष्ट माप के कोण बनाने के लिए भी किया जाता है। तो देखिए अभी हम थोड़ी देर पहले 90 डिग्री की बात कर रहे थे, तो यहाँ पर 90 है ना, तो ये देखिए ये हो जाएगा आपका 90 डिग्री, ठीक है। अब वही हम एंगल की बात करेंगे। सो देखिए एंगल क्या है, एंगल है कोण, अ फिगर फॉर्म बाय 2 रेस और लाइन सेगमेंट दैट शेयर अ कॉमन पॉइंट। तो देखिए 2 रेस तो आपको समझ आ गया, जिसका एक पॉइंट है और एक साइड एरो है, तो 2 रेस के बीच में जो पॉइंट है, कॉमन पॉइंट, उसी को हम एंगल कहेंगे। तो दोनों रेस जब होगा तो यहाँ पर जो भी ये एंगल बनेगा इसे को हम एंगल कहते हैं। 2 किरणों की रेखा को बनाने वाला आकृति जिसमें एक अंत बिंदु समान हो। और देखिए यहाँ पर भी एक एंगल है। आप फिगर से समझना चाहो तो एंगल कैसे बनाना होता है, तो उसका जो पॉइंट है एक ही होगा, एंड वहीं से जो है वो एंगल होगा, यानी कि एक रे हो जाएगा यहाँ से और एक रे होगा, तो 2 रे के बीच जो एरिया है इसी को हम एंगल कहते हैं, ठीक है। अब एंगल जो है हम राइट एंगल, एक्यूट एंगल, ऑब्टूस एंगल, इस सब के बारे में जानेंगे। सो पहले हम राइट एंगल की बात करें तो राइट एंगल बिल्कुल एल शेप का होता है। एन एंगल हुज मेजर इज 90 डिग्री, ये कोण जिसका माप 90 डिग्री हो। सो 90 डिग्री यानी कि बिल्कुल एल शेप का होगा, यहाँ से भी पूरा सीधा एंड यहाँ से भी पूरा सीधा, तो ये जो एंगल है इसे हम 90 डिग्री कहते हैं। सो 90 डिग्री को हम ऐसे बीच में ऐसे स्क्वायर शेप से भी डिनोट करते हैं। तो अगर ऐसा कुछ है तो ये हो जाएगा आपका 90 डिग्री। तो यहाँ पर कुछ एंगल है, देख लीजिए 90 डिग्री का। उसके बाद देखिए ऑब्ट्यूस एंगल यानी कि अधिक कोण, अधिक यानी कि ज़्यादा। सो एन एंगल हुज मेजर इज मोर देन 90 डिग्री, जो 90 डिग्री से ज़्यादा है। सो 90 डिग्री, देखिए 90 डिग्री बिल्कुल एल शेप का होगा, एंड एल से जब ये ज़्यादा हो जाएगा तब ये क्या हो जाएगा आपका ऑब्ट्यूस एंगल हो जाएगा। एंड एक्यूट एंगल क्या है, एन एंगल हुज मेजर इज लेस देन 90 डिग्री, वह कोण जिसका माप 90 से कम हो। तो अगर आप समझे तो यहाँ पर देखिए मेरे पास 2 स्केच पेन है, ठीक है। 2 स्केच पेन कुछ ऐसे मैं अगर पकड़ती हूँ तो ये एल बनेगा, यानी कि ये 90 डिग्री। अगर मैं इससे ज़्यादा करूँगी तो ये बन जाएगा मेरा ऑब्ट्यूस एंगल, एंड अगर ये 90 से अगर मैं इसे कम करती हूँ तो ये जो एंगल बनेगा ये मेरा बनेगा एक्यूट एंगल्स। सो ऑब्ट्यूस एंगल क्या हो जाएगा, 90 से बड़ा, यानी कि कुछ यहाँ पर जो डॉट है
पॉइंट है, पॉइंट से कुछ ऐसा बनेगा। तो ये जो पूरा एंगल होगा इसे हम ऑब्ट्यूस एंगल कहेंगे। एंड एक्यूट एंगल क्या होगा, 90 से छोटा, यानी कि कुछ ऐसा है, ये थोड़ा सा मुड़ा हुआ होगा अंदर की तरफ, ठीक है। सो इसे हम कहेंगे एक्यूट एंगल्स। तो अगर मैं इस एंगल की बात करूँ तो ये एंगल कौन सा है आप समझ सकते हो। तो ये हो जाएगा राइट एंगल, ये है ऑब्ट्यूस एंगल, ये है आपका एक्यूट एंगल। तो ये आपका क्या हो जाएगा, एक्यूट एंगल, ठीक है। तो देखिए हमारा ऑलमोस्ट ये जो चैप्टर 2D एंड 3D शेप्स के बारे में जो बेसिक डिटेल्स है वो मैंने सब कुछ आपको बता दिया है। एंड इसके अलावा भी आपके बहुत सारे टॉपिक्स हैं जो मैं आपको अलग से समझाऊंगी। इस बुक में जितना है वो तो मैंने आपको समझा ही दिया है। एंड इस बुक में जो नेक्स्ट टॉपिक है वो हो जाएगा आपका सिमेट्री, जिसे हम क्या कहेंगे, सममिति। तो बहुत ही ईजी सा एक टॉपिक है जो हर एक क्लास के बेसिकली लास्ट चैप्टर जो होता है वो सिमेट्री का ही होता है। तो सिमेट्री बहुत ही ईजी है, तो सिमेट्री के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे। सो तब तक के लिए आप 2D एंड 3D शेप्स को सब अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना। आसपास जितने भी 2D एंड 3D शेप्स है तो उसका लिस्ट आप कमेंट सेक्शन में पिन करो कि ये मेरे पास 2D शेप का ये है, मेरे पास 3D शेप का ये है। तो आई होप आपको समझ आ जाएगा और भी क्लियर से। एंड चलिए मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में सिमेट्री चैप्टर के साथ। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा। होप यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।